जब शक्ति विश्वास जमाती है जन जन का हित अपनाती है। जब शक्ति विश्वास जमाती है जन जन का हित अपनाती है। ये हर हथियार उठाती है, कहीं दबाव कहीं एकाकार, बन वैद्य बाण कर भय का ध्यान, सत्ता का अस्तित्व जमाती है, सत्ता का अस्तित्व जमाती है। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं शक्ति, सत्ता और वैधता। इसके अंतर्गत इससे पूर्व हम लोगों ने शक्ति और सत्ता का अर्थ और परिभाषाएं पढ़ी। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं सत्ता का पालन के आधार, यानी सत्ता का पालन क्यों किया जाता है। क्या सत्ता का पालन केवल शक्ति या दबाव के कारण ही किया जाता है, या किसी भय के कारण किया जाता है? क्या लाठी के दम पर ही सत्ता का पालन किया जाता है? नहीं। जैसा कि हम लोगों ने इससे पूर्व भी चर्चा की है कि सत्ता एक ऐसी अवधारणा है जिसको व्यक्ति सही मानता है, उचित मानता है, यानी उसके साथ वैधता जुड़ी होती है और उस वैधता के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। और सत्ता के द्वारा समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, यानी समाज के महत्वपूर्ण नीतियां हैं या नियम है, उन्हें समाज में लागू करवाने का कार्य या समाज के लोगों के द्वारा स्वीकार्य कराने का कार्य सत्ता के द्वारा किया जाता है। जब इन्हें लागू करवाया जाता है तो केवल और केवल शक्ति या दबाव के कारण ही इसे लोग बाग स्वीकार नहीं करते हैं, जनता इसे आत्मसात या अंगीकार नहीं करती हैं। इसके अनेक आधार होते हैं जिनके कारण सत्ता के दिए गए आदेशों का पालन जनता कर्तव्य रूप में करती है। अब ये आधार हैं वो अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सत्ता पालन के जो प्रमुख आधार हैं उनकी हम क्रमशः चर्चा करते हैं। पहला आधार है विश्वास। अब विश्वास किसके मध्य? शासक और अधीनस्थ। अधीनस्थ यानी जनता। जनता और शासक के मध्य विश्वास जितना अधिक गहरा होगा, शासक के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन उतनी ही शीघ्रता से होगा, उतनी ही सहजता से होगा, उतनी ही सरलता से होगा। यानी ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। और जितना अधिक विश्वास इन दोनों के मध्य होगा, आसानी से सत्ता के दिए गए आदेशों का पालन जनता के द्वारा किया जाता है। अब विश्वास कैसा? विश्वास इस तरह का कि सत्ताधारी के प्रति जनता हमेशा इस तरह से विश्वस्त रहे कि उसके द्वारा जनता के साथ किसी प्रकार से छल, प्रपंच, दबाव या शक्ति का सहारा नहीं लिया जाएगा और जनता के हित में ही उस शासक के द्वारा, उस सत्ताधारी के द्वारा या उस सत्ता के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो बच्चों, सत्ता पालन का पहला आधार हुआ विश्वास। नेक्स्ट है एक रूपता। अब एक रूपता भी किन दोनों के मध्य? सत्ताधारी व्यक्ति के मध्य और अधीनस्थों के मध्य। जब इन दोनों के मध्य एक रूपता होगी, किस रूप में? उनके विचारों के रूप में, उनके आदर्शों के रूप में एक रूपता होगी। यानी जो सत्ताधारी के विचार या आदर्श हैं, जनता के विचार या आदर्श भी वैसे ही होंगे, दोनों का एक रूप होगा, तब जनता उनका सहर्ष या स्वतः उन आदेशों का पालन करती है, क्योंकि वह यह जानती है क्योंकि इन आदेशों का पालन करने से व्यक्ति का हित है और ये व्यक्ति के मूड के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी उसके विचारों को, उसकी मनोदशा को प्रभावित करने वाले होते हैं। जिस प्रकार से कोई भी पार्टी चुनाव में खड़े होने से पहले अपनी पार्टी का एक एजेंडा प्रस्तुत करती है, यानी चुनाव घोषणा पत्र तैयार करती है, और वह यह घोषणा पत्र तैयार करते समय जनता की मनोदशा और जनता की आवश्यकताओं दोनों का ध्यान रखकर करती है। तो इसके कारण वह सत्ता प्राप्ति का मार्ग तैयार करती है, यानी सत्ता प्राप्ति के लिए वह जनता की मनोदशा को प्रभावित करने का कार्य करती है। इसके साथ साथ शासन व्यवस्थाएं अपने अस्तित्व को मजबूत करने के लिए भी अनेक विचारधाराओं का सहारा लेती हैं, जैसे उदारवाद है, समाजवाद है। ये ऐसी विचारधाराएं हैं जिनको अपनाकर कोई भी शासन व्यवस्था अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता की अस्मिता को मजबूत करती है, सुदृढ़ करती है, निश्चिंत करती है, क्योंकि ये वो आवरण है जो किसी भी शासन व्यवस्था का मुखौटा बाहरी रूप से बहुत ही सुंदर करते हैं और जनता के मध्य एकरूपता और विश्वास कायम करने का कार्य करते हैं।
नेक्स्ट है लोकहित। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत लोकहित सर्वोपरि ऐसा आधार है जिसके कारण जनता सत्ता को सहज स्वीकार कर लेती है, सत्ता के आदेशों का पालन कर लेती है, सत्ता के दिए गए आदेशों को पालन करना अपना कर्तव्य स्वीकार कर लेती है, क्योंकि लोकहित, जनता का हित लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। लोकतंत्र की प्रमुख नींव के रूप में जनता का कल्याण ही समाहित है और अधिकांश कानूनों का, अधिकांश नियमों का पालन जनता इस लोकहित से प्रेरित होकर ही करती है। ऐसा सदा आवश्यक नहीं होता कि दबाव के कारण या भय के कारण जनता के द्वारा सत्ता के आदेशों का पालन किया जाए। इसके लिए एक महत्वपूर्ण आधार है लोकहित। जैसे सरकार जब भी कोई निर्देश देती है, हम लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन देती है या कोई सख्ती बरतती है, तो हम उसे इस तरह से मानते हैं कि इसमें भी हमारा हित ही समाहित होगा। जैसे जनता अपनी खून पसीने की कमाई में से कर देती है, कर जमा करवाते हैं, तो कर देते हैं तो क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसमें हमारा हित है। जो सरकार को पैसा हम टैक्स के रूप में देते हैं, उससे हमारा हित होने वाला है। सरकार के सख्त से सख्त निर्देशों का पालन भी हम इसी प्रकार से करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, यातायात नियमों का पालन करते हैं। हमें देरी हो रही है, जल्दी से निकलना है, जाना है, लेकिन हम उसको देरी को सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पर यदि हमें रोका जा रहा है तो उसमें भी हमारा हित समाहित है। जैसे अभी लेटेस्ट में लॉकडाउन के नियमों का पालन हम लोगों ने किया, हम लोग अपने घरों में बंद रहे, लेकिन बंद रहने के जो निर्देश सरकार ने दिए थे, लॉकडाउन जो सरकार ने किया था, उसका फॉलो हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि उसी में हमारा हित समाहित था। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, मास्क पहनना है। ऐसी स्थितियाँ हमें यह बताती है कि सत्ता के आदेशों का पालन मुख्यतः लोकहित से प्रेरित होकर ही किया जाता है। नेक्स्ट है दबाव। अब भाई यहाँ पर बात हो रही है उन लोगों की जो केवल बातों की भाषा नहीं जानते, यानी लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाली कहावत यहाँ पर चरित्रार्थ होती है। कहने का तात्पर्य है कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो लोकहित को नहीं मानते हैं या शासन व्यवस्था में एकरूपता या विश्वास स्थापित नहीं करते हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? उनके लिए सरकार को दबाव का सहारा लेना पड़ता है, उनके लिए डंडे का प्रयोग करना पड़ता है। न केवल शारीरिक रूप से अपितु जुर्माना रूप में या विभिन्न प्रकार के चालान वगैरह काट कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें इस बात से दंडित किया जाता है कि दोबारा वह इस प्रकार के आदेशों की उल्लंघना न करें। जैसे ट्रैफिक रूल्स को हम तोड़ते हैं तो तोड़ने पर हमारा चालान काटा जाता है। चालान काट के हमें यह सबक दिया जाता है कि सत्ता के आदेशों का पालन करने में हमारा हित समाहित है। तो दबाव के रूप में भी हम सत्ता पालन का अनुपालन करते हैं, सत्ता के आदेशों के अनुपालना करते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि सत्ता पालन के मुख्य रूप से 4 आधार हैं: विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। इन चारों आधारों से प्रेरित होकर जनता के द्वारा सत्ता का पालन किया जाता है या सत्ता के आदेशों की अनुपालना की जाती है। अगले वीडियो में हम लोग सत्ता के रूप के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।